हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश। और नाइन्थ क्लास की इंग्लिश में लेते हैं हम इसका जो बुक का नाम है बिहेव है, प्रोज सेक्शन है ये। तो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो इसमें क्या बात कही गई है कि पहले इसमें दिखाया गया है आगे, मतलब भविष्य दिखाया गया है। इसमें भविष्य में किस तरह से, जिस तरह से आज ये जो तकनीक है और ऑनलाइन टीचिंग का जो आ रहा है, एआई आ रहा है, तो इस तरह की जो पढ़ाई है, और अगर हम इसको मतलब 2157 में जाए तो उस टाइम पे मतलब कितनी प्रोग्रेस हो चुकी होगी। तो उस टाइम की ही बात यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर उस टाइम की कहा गया है। तो थोड़ी सी शॉर्ट में हम इस कहानी को देख लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि 17 मई 2157 के दिन टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली और उसने इसे मार्गी को दिखाया। मार्गी 11 वर्ष की थी और इसकी पहले उसने कभी भी वास्तविक पुस्तक नहीं देखी थी। एक बार उसने अपने दादाजी से वास्तविक मतलब छपी पुस्तकों के बारे में सुना ज़रूर था। और एक दिन क्या होता है कि उसको एक पुरानी पुस्तक मिल जाती है और उसके जो पन्ने होते हैं पीले होते हैं और सलवट वाले होते हैं। और उन्होंने इन पन्नों को पलटा और उन्हें पढ़ा। तो टॉमी को यह बिल्कुल व्यर्थ की बात लगी। उसके पास छपी हुई पुस्तकें नहीं थी। उसकी पुस्तकें क्या थी, टेलीविज़न के पर्दों पर, मतलब एआई के माध्यम से आती थी। तो टॉमी जो कि 13 वर्ष का था, मार्गी की तुलना में टेलीविज़न के पर्दों पर अधिक पुस्तकें पढ़ चुका था। तो कहने की क्या बात है, टॉमी है जो है 13 वर्ष का लड़का और एक है मार्गी। दो यहाँ पर पर्सन दिखाए गए हैं। तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि यह पुस्तक स्कूल के बारे में है। मार्गी जो है हमेशा से ही स्कूल से गणना करती थी, क्योंकि क्या था, उसका स्कूल जो था वह एक कमरे में स्थित था और वहाँ पर ही एक मतलब शयन कक्ष से अलग, मतलब उसके कमरे में अलग एक कमरे में था। और शनिवार और रविवार के दिन को छोड़कर उसका तकनीकी शिक्षक मतलब जो एआई वाला उसका शिक्षक था, तो वो पर्दे पर आता था टेलीविज़न के और एक निश्चित समय निर्धारित होता था और वो उस पर उपस्थित होता था और उससे प्रश्न पूछता था, उसको होमवर्क भी देता था और उसका होमवर्क वह चेक भी करता था और परीक्षा पत्रों को भी मतलब वह चेक करता था और उसे अंक भी देता था। मतलब जैसे कि ऑनलाइन परीक्षा है, ऑनलाइन पेपर आ जाता है और उसके पर अकॉर्डिंग उत्तर देते हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन था मतलब। तो मार्गी का जो तकनीकी शिक्षक था, तो एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था, मतलब जल्दी जल्दी वह टेस्ट देता था। और मार्गी को मतलब वो जो था बद से बदतर, मतलब अगर उसके 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 के 10 सब्जेक्ट के वह आते थे। मतलब एआई शिक्षक आते थे, एआई टीचर, और वह उसे मतलब पढ़ाते थे और पढ़ाकर उसे टेस्ट भी देते थे और उसका मतलब होमवर्क भी चेक करते थे। ऑनलाइन 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 चेक करते थे। तो टॉमी जो थी ये मतलब बहुत ही इस चीज़ से मतलब एक मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि ये टॉमी जी जो थी ये 10 साल की एक छोटी बच्ची थी। तो मेंटली बहुत ज़्यादा वह डिस्टर्ब हो गई थी इस चीज़ से। तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि सैकड़ों वर्ष पहले जो थी, तो पुरानी किस्म के स्कूल हुआ करते थे। टॉमी ने बताया मार्गी से, और एक ऐसा मतलब सबक सिखाते थे मार्गी में कि स्कूलों में जो थे पढ़ाते थे कौन थे, पुरुष जो होते थे, पुरुष मतलब मेल टीचर होते थे और वे सब बच्चों को पढ़ाते थे। वे सबको होमवर्क भी देते थे, खेलना वगैरह मतलब सब वे करते थे। स्कूल में अध्ययन भी करते थे बहुत रोचक तरीके से, मतलब आमने सामने जो आजकल की पढ़ाई है, इस तरह का उसने बताया। टॉमी ने बताया मार्गी को। तो तब मार्गी की माँ ने उसे स्कूल में उपस्थित होने के लिए बुलाया। क्या होता है, फिर दोनों बात करते हैं। दोनों बात करने के बाद में मार्गी का समय हो जाता है स्कूल में उपस्थित होने का। लेकिन क्या है, ये मार्गी जो है ये स्कूल में उपस्थित होना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि जो इसका जो ये था
मतलब इसका जो एआई टीचर था इसको बहुत ज़्यादा होमवर्क देता था, ना ही खेलने के लिए कुछ वो देता था, इसकी मतलब एक्टिविटी कराता था। ये क्या करता था, इस पर बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर रहता था। और इस मतलब तकनीकी शिक्षक की अवस्था में था और उसकी मतलब प्रतीक्षा करती थी मार्गी। और वह मतलब अपने सही टाइम पर उपस्थित होता था और उसको होमवर्क भी देता था। और मार्गी ने एक भारी सांस के साथ मतलब अगर किसी दिन इसकी छुट्टी होती थी मार्गी की, तो एक इसकी हाँ मार्गी की छुट्टी होती थी तो मार्गी क्या करती थी, एक बहुत मतलब रिलैक्स महसूस करती थी। और तकनीकी शिक्षक उसे गणित विषय का भिन्न वाला पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन मार्गी पुराने ज़माने के स्कूल और उनमें होने वाली जो मतलब इंटरेस्टिंग से विषय थे, इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट थे, तो उनके बारे में ही सोचते हैं। इस तरह की मतलब ये एक एआई बेस कहानी है। आज से क्या कह सकते हैं, ये समय है ये दे रखा इन द डे ऑफ 17 मई 2157। तो उस टाइम पे जाके और जब हम पिछले पहले मतलब समय को याद करते हैं कि किस तरह के टीचर थे, किस तरह के थे, ये तकनीकी उस टाइम पे विकसित हो जाएगी। इस तरह की मतलब एक इमेजिन कहानी है द फन दे हैड। ये एक इमेजिन कहानी है और इसके जो है राइटर का नाम है इशाक आसमोव। तो ये इसके राइटर का नाम है। सो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। और ये आपकी हेल्प है NVS KVS EMRS और UPLT ग्रेड भी आने वाला है और अदरवाइज भी अदर स्टेट में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश आती है उसके लिए इन शॉर्ट में आपको मतलब मैं ये कहानी बता रही हूँ, क्योंकि किसी के भी पास इतना समय नहीं होता कि वे मतलब पूरी डिटेल में इसको पढ़ सके। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मेरी मतलब जो पढ़ाने का तरीका है आपको अच्छा लगता है या नहीं। थैंक यू गाइस।